गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुरुकुल प्राइवेट ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में आपका फिर से स्वागत है। पिछले क्लास में हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा किया था। इसमें कुछ पॉइंट्स हमने क्लियर किए थे। आज उसके आगे हम सीखेंगे। अगला है हमारा हार्डनेस। हार्डनेस हार्डनेस किसको बोलते हैं? धातु का वह गुण जो किसी दूसरे धातु को खरोंच या काट सके, उसी को हम लोग बोलते हैं हार्डनेस। जैसे हम फिटर वर्कशॉप में देखते हैं कि फाइल से जॉब बनाते हैं, जॉब की कटिंग करते हैं, मटेरियल को काटते हैं, तो वो जो जॉब है हमारा जिसको हम बना रहे हैं और जो हमारा कटिंग टूल है हमारा फाइल, उस जॉब से ज़्यादा हार्ड है। इसलिए वो क्या कर रहा है, जॉब के मटेरियल को अच्छी तरह से काट के हटा रहा है। तो वह गुण, धातु का वह गुण जो किसी दूसरे धातु को खरोंच या काट सके, धातु के इसी गुण को क्या कहा जाता है? हार्डनेस, कठोरता। तो धातु का वह गुण जिसके कारण एक धातु दूसरे धातु को खरोंच या काट सके, हार्डनेस कहलाता है। जैसे HSS मीन्स हाई स्पीड स्टील, हाई स्पीड स्टील। HCS हाई कार्बन स्टील। या फिर डायमंड इत्यादि। ये सब क्या है? कठोर धातु है जिसका प्रयोग हम किसी दूसरे धातु को काटने के लिए करते हैं। जैसे HHS और HCS से क्या हमारा टूल बनता है, कटिंग टूल बनता है, जिससे हम किसी दूसरे मेटल को काट सकते हैं। तो वह जो टूल है वह क्या है? हार्ड होता है, इसलिए हम किसी दूसरे को मेटल को काट सकते हैं। तो धातु के इसी गुण को कहा जाता है हार्डनेस। अगला है टीनासिटी। टीनासिटी टीनासिटी किसको बोलते हैं? धातु का वह गुण जिससे किसी दूसरे धातु को या किसी दूसरे धातु पर बल पड़ने पर, एक्स्ट्रा फोर्स लगाने पर वह टूटे नहीं। धातु के इसी गुण को कहा जाता है टीनासिटी। धातु का वह गुण जो बल लगने से खिंचाव को सहन कर ले या टूटे नहीं, धातु के इसी गुण को टीनासिटी कहते हैं।
तो मीन्स क्या हुआ कि जब हम फोर्स लगाएंगे तो उस फोर्स के खिंचाव को वो क्या कर सकेगा, सहन कर सकेगा और टूटेगा नहीं। इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी गुण को बोलते हैं हम लोग टेनासिटी। अगला है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी अगाध वरीयता। धातु का वह गुण जिसके कारण इसे ठंडी या गर्म अवस्था में पीटकर या रोलिंग कर पतले चदरे के रूप में बनाया जा सके, धातु के इस गुण को मेलेबिलिटी कहते हैं। मीन्स क्या है कि वह गुण, धातु का वह गुण जिसको ठंडी अवस्था में या गर्म करके, ज़्यादातर हम लोग देखते हैं जो भांति वगैरह चलाता है वहाँ देखते तो वह क्या करता है, कोई चीज़ अगर टूटा हुआ हम लेके जाते तो गर्म करके पीटने पर वह फैलता है। तो धातु के इसी गुण को हम लोग बोलते हैं मेलेबिलिटी। वह गुण ठंडी अवस्था में या गर्म अवस्था में या रोलिंग करके, रोलिंग मतलब बॉल जो होता है बॉल उसके ऊपर प्रोसेस करके, पास करके उसकी चौड़ाई को या लंबाई को हम जब बढ़ाते हैं तो उसी को बोलते हैं, उस धातु के इसी गुण को बोलते हैं मेलेबिलिटी। अगला है हमारा टफनेस। टफनेस या फिर कड़ापन या चिमड़तापन जिसको बोल सकते हैं। टफनेस किसको बोलेंगे, जो सडन शॉक को एब्जॉर्व कर ले और टूटे नहीं। या फिर हम कभी देखते हैं किसी धातु को जब हम मोड़ते हैं तो वो अच्छी तरह से मुड़ जाता है, ट्विस्ट हो जाता है। तो धातु का वह गुण जो सडन फ्रैक्चर को रेसिस्ट कर ले, मतलब अचानक कंपन को वह क्या करे, महसूस करके खुद में समावेश कर ले और उसके बाद उसमें कोई परिवर्तन ना आए, ना ही टूटे फटे। तो धातु के इसी गुण को हम लोग कहते हैं टफनेस। धातु का वह गुण जिससे यह झटके या कंपन को सह सके या ऐंठने पर मुड़ जाए और टूटे नहीं। धातु के इसी गुण को टफनेस कहा जाता है।
मीन्स क्या है कि वो जो है हमारा धातु वह सडन फ्रैक्चर को, सडन लोड को एब्जॉर्ब कर ले या फिर वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर ले और टूटे नहीं, या फिर वह मुड़ जाए, ट्विस्ट हो जाए और टूटे नहीं। धातु के इसी गुण को हम लोग कहते हैं टफनेस। टफनेस का जस्ट उल्टा है ब्रिटलनेस। भंगुरता, ये क्या है कि हमारा टफनेस का जस्ट अपोजिट है। टफनेस में हमारा क्या होता था कि वह वाइब्रेशन को या सडन शॉक को या सडन फ्रैक्चर को वो रेसिस्ट कर लेता है। लेकिन ब्रिटलनेस में क्या है कि अगर हम उसमें अचानक से कोई चोट लग जाए या वाइब्रेशन हो जाए तो वह टूट के दो या दो से अधिक टुकड़ों में बिखर जाता है। उसी को बोला जाता है ब्रिटलनेस। मतलब धातु का वह गुण जो किसी लोड को अचानक देने पर वह टूट कर बिखर जाता है, उसी को बोलते हैं ब्रिटलनेस। जैसे हमारा कांच है, कांच का टुकड़े को अगर हम इतनी दूर से छोड़ते हैं तो क्या होगा, उस पर चोट लगते ही वह बिखर जाएगा। तो धातु के इसी गुण को, धातु में भी ऐसा ही होता है, तो धातु के इसी गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिटलनेस। जैसे कि कास्ट आयरन, ढलवा लोहा जो होता है, उसको अगर हम दूर से गिराते हैं या कहीं फेंकते हैं तो वह टूट जाता है। धातु का वह गुण जिससे यह प्रहार करने पर दो या दो से अधिक टुकड़े में टूट जाती है, ब्रिटलनेस कहलाती है। जैसे ढलवा लोहा, गंधक या कांच, ये सब क्या है हमारा, अगर हम उसमें सडन फ्रैक्चर डालते हैं तो यह टूट के बिखर जाता है। धातु के इसी गुण को ब्रिटलनेस कहा जाता है। अगला है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है हमारा, कंप्रेस का मतलब होता है दबाना। तो धातु का वह गुण जब हम उसको दबाएंगे तो उसके लंबाई में या चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं आए। धातु के इसी गुण को बोला जाता है कंप्रेसिबिलिटी। मतलब कि अगर हम कंप्रेस कर रहे हैं तो वह धातु कंप्रेस नहीं हो रहा है, तो धातु के इसी गुण को बोला जाता है कंप्रेसिबिलिटी। धातु का वह गुण जिसके कारण इस पर बल लगाने से, बल लगाने या दबाव डालने यहाँ फिर सही रहेगा, दबाव डालने पर टूटता नहीं है, टूटता या सिकुड़ता नहीं है। धातु के इसी गुण को
कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। धातु के इसी गुण को क्या बोलते हैं? कंप्रेसिबिलिटी। मीन्स अगर हम उसको कंप्रेस करना चाहें तो कोई भी दो पार्ट अगर कंप्रेस, किसी भी पार्ट को हम दोनों तरफ से अगर कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा? उसकी चौड़ाई बढ़ेगी, लंबाई उसका घट जाएगा, तो उस पर कोई प्रभाव, वैसा धातु जिसपे उसका उस कंप्रेसिबिलिटी का दबाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। अगला है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, तन्यता। तन्यता बोलते हैं धातु का वह गुण जिसे उसे खींचकर एक पतले तार के रूप में बनाया जा सके। धातु के इसी गुण को बोला जाता है तन्यता या डक्टिलिटी। जैसे हमारा सोना और चांदी है, छोटे से मेटल में भी क्या होता है, हम लोग बहुत अच्छा उसके गहना को बना सकते हैं। तो वह क्या होगा, अब जब हम उसके पकड़ के खींचेंगे तो वह बहुत एक लंबी तार में परिवर्तित हो सकती है। तो धातु का वह गुण जिसे खींचकर लंबे तार में परिवर्तित किया जा सके, उसी को बोला जाता है डक्टिलिटी। धातु का वह गुण जिसे खींचकर लंबे तार के रूप में परिवर्तित किया जा सके। धातु के इस गुण को डक्टिलिटी कहा जाता है। जैसे सोना, चांदी, तांबा इत्यादि, ये सब धातु क्या है, इसको हम अगर हम खींचेंगे तो यह तार की लंबाई को बढ़ाएगा। यानी कि ऐसे धातु की तार को, तार के शेप में हम इसको बदल सकते हैं। अगला है हमारा मशीनिबिलिटी। मशीनिबिलिटी मशीनिबिलिटी कहने का मतलब होता है धातु का वह गुण जिसे कटिंग टूल की सहायता से अच्छी तरह से काटा जा सके या कोई दूसरा मशीनिंग ऑपरेशन किया जा सके। इसी प्रॉपर्टी को मशीनिबिलिटी कहा जाता है। मतलब धातु का वह गुण जिस पे कटिंग टूल की सहायता से उसे कटिंग किया जा सके, काटा जा सके, या कोई और मैकेनिकल प्रोसेस उस पर किया जा सके, धातु के इसी गुण को मशीनिबिलिटी कहा जाता है। धातु का वह गुण जिससे धातु से बने जॉब को कटिंग टूल की सहायता से आसानी से काटा जा सके या अन्य मशीनिंग क्रियाएं किया जा सके। धातु के इसी गुण को मशीनिबिलिटी
कहा जाता है। जैसे MS माइल्ड स्टील, लो कार्बन स्टील इत्यादि। ये सब ऐसा मटेरियल है जिसको पर हम कटिंग टूल की सहायता से आसानी से कटिंग कर सकते हैं। तो ये जो माइल्ड स्टील या और लो कार्बन स्टील है, हम कह सकते हैं कि इसमें एक अच्छी मशीनेबिलिटी गुण है। इसके वजह से हम इसे मशीनिंग क्रियाएं कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।